हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लेनेशन बाय आशी। आज मैं कोरियन ड्रामा द फॉरबिडन मैरिज की एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 3 के स्टार्ट में दिखाया जाता है सोरंग को, जो कि किंग के पास खड़ी होती है और कहती है कि मैं 2 दिन के लिए जा सकती हूँ अपने घर। और किंग कहता है मुझे पता है, और वो शिनवू को अंदर बुलाता है और कहता है कि इसको घर छोड़ाओ। जब सोरंग जा रही होती है तो किंग उसको देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सोरंग और शिन घर पहुंचते हैं और ली शिनवू सोरंग को कहता है कि आए मिस, नीचे उतर जाएं। और जिस पर सोरंग कहती है कि मैं मिस नहीं हूँ, मैं एक पहले बैगर थी, ये याद रखना, और भाग कर अंदर चली जाती है। और जिस पर शिन थोड़ा मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है और रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। सोरंग बेड पर लेटी सोच रही होती है, क्या वो ये जानता है कि मैं हेयोनसुन हूँ या नहीं? वो मेरे साथ इतना नाइस क्यों है? नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक आदमी सोरंग के रूम में आता है और उसके बेड के ऊपर तलवार से अटैक करता है। और वो देखता है कि वो बेड खाली होता है। और जब वो बैग पर मुड़ के देखता है तो सोरंग भाग रही होती है, जो कि हमें एक पास का सीन दिख रहा होता है जिसमें सोरंग जंगल में भाग रही होती है और वही आदमी उसके पीछे भाग रहा होता है। और एंड पर रास्ता खत्म हो जाता है, आगे रिवर होती है और वो आदमी सोरंग को तलवार के साथ अटैक करके वहां से गिरा देता है। और सोरंग पहाड़ से गिरते हुए सीधा रिवर में गिरती है। और अचानक से सोरंग की आंखें खुलती हैं और बादल गरज रहे होते हैं। सोरंग बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके माइंड में एक सीन रिवर्स होता है जिसमें उसकी मदर की डेथ हो रही थी और वो अपने रूम से बाहर निकल कर आती है तो ली शिनवू वहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि रेनिंग की वजह से वो आगे नहीं जा सका। तो सोरंग उसको देखकर डर जाती है और वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ली शिनवू कहता है कि क्या तुम अभी तक सोई नहीं? और सोरंग कहती है कि मुझे एक बुरा ख्वाब आया था, इस वजह से। और शिनवू उससे पूछता है क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है? और वो कहती है कुछ भी नहीं। वो जाकर बैठ जाती है और ली शिनू से पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता? सोरंग कहती है किस चीज़ से? और शिन कहता है कि अचानक तुम किंग के महल में मेड बन गई हो और उन्हें सर्व कर रही हो। और सोरंग कहती है कि मुझे डर नहीं लगता, एक्चुअली वो थोड़े से क्यूट हैं। और जिस पर वो जल्दी से एक्सप्लेनेशन देने लग जाती है कि वो देखो, सो मुझे मेड्स ने बताया था कि वो घोस्ट से डरते हैं। और पेशिन कहता है कि मुझे डर लगता है। फिर अचानक से वो भी कहता है कि शायद किंग कंफ्यूज ना हो जाए। और सोनम कहती है वो कैसे? और शिन उसको बताता है कि तुम में उनकी आत्मा आती है, क्या पता, हो सकता है कि वो तुम में क्राउन प्रिंसेस दिखती हो उनको। शिन कहता है कि ये एक स्केरी थिंग है, फीलिंग्स का कंफ्यूज हो जाना। इसके बाद एक बटरफ्लाई उड़ती हुई आती है और सोरंग के बालों में बैठ जाती है। शिन उसको हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ता है तो सोरंग आंखें बंद कर लेती है। और इस पर शिन हंस कर कहता है कि तुमने आंखें क्यों बंद कर दी थी? और जिस पर सोरंग जल्दी से उठ के कहती है कि लगता है मुझे सो जाना चाहिए, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और फिर वो शिन को कहती है कि तुम भी थोड़ी देर सो जाना, मैं भाग नहीं जाऊंगी। पर शिन कहता है कि किंग के ऑर्डर सबसे ज्यादा स्कैरी थिंग है। और सोरंग रूम में आकर सोचती है कि मैं अब ज्यादा इसके क्लोज नहीं जाऊंगी, मैं नहीं बता सकती कि मैं कौन हूँ। और बाहर बैठा शिनवू कह रहा होता है कि तुम जो भी हो ये मैटर नहीं करता। नेक्स्ट सीन में किंग के उसी वजीर को दिखाया जाता है जो कि उस किलर का पता लगाने के लिए आया होता है जिसका स्केच उस मेड ने बनवाया था। लेकिन वो देखता है तो उस मेड की भी हत्या हो चुकी थी। और फिर वो किंग को बताता है कि वो सब अपने एविडेंस मिटा रहे हैं। और किंग कहता है कि अब आगे क्या होगा अगर एक भी मर्डर हो गया? तो वो वजीर कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, कंट्री को दिखाने के लिए कि आप कितने हेल्दी हैं, आपको हंटिंग के लिए जाना होगा। और वो वजीर कहता है कि ये जो रूमर्स सब फैल रहे हैं इन सब को भी बंद किया जा सकता है अगर आप शिकार पर चले जाएं। और वो जिसने मर्डर किया था वो भी शायद फ्रस्ट्रेट होकर कोई मिस्टेक कर दे और हम उसकी वो मिस्टेक को पकड़ लेंगे और उस तक पहुंच जाएंगे। जिस पर किंग एक सीन सोचता है जिसमें क्राउन प्रिंसेस के लिए किंग हिरन का शिकार करके लेकर आया होता है और वो बेहोश हो जाती है। और वो कहती है किंग को कि ऐसे शिकार करना गलत बात है, उनकी भी अपनी एक फैमिली होती है। जिस पर किंग कहता है कि वो दोबारा से शिकार नहीं करेगा। और फिर किंग उस वजीर को कहता है कि ठीक है, शिकार की तैयारियां स्टार्ट की जाएं। नेक्स्ट सीन में सोरंग और ली शिन को दिखाया जाता है जो कि बाजार से गुजर कर जा रहे होते हैं। ली शिन सोरंग के शूज़ देखता है और उसको न्यू शूज़ लेकर देता है।
सोरंग कहती है मुझे इन शूज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेशिन उसको ले देता है। नेक्स्ट सीन में उस मिलिट्री ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि किंग शिकार पर जा रहा है, क्यों ना उसके रास्ते को स्पार्कली किया जाए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किंग शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा होता है और वो बहुत सारे एरोस फेंकता है जो कि बिल्कुल भी नहीं लगते। और वहाँ पर क्वीन आ जाती है और कह रही होती है आप शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी वीक बॉडी है। तो अचानक से एक सिक्योरिटी गार्ड चिकन पर तीर लगा कर ले आता है और कहता है कि किंग आपका निशाना लग गया, और जिस पर क्वीन खुश होती है और किंग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो वहाँ से चली जाती है, ये कहते हुए कि किंग आपकी हेल्थ पूरी कंट्री के लिए पावर है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक औरत सड़क पर बैठी रो रही होती है कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है, और वहाँ पर वही वांगबे और द्योक हुन को दिखाया जाता है। वो भी ये सीन देख रहे होते हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सोरंग की स्टेप मदर या फिर जो भी वो लेडी हैं उनको। अभी हमें क्लियर नहीं हुआ कि वो सोरंग की क्या लगती हैं। वो एक लेडी को मना रही होती है कि वो फ़ी दे और अपनी बेटी का एप्लीकेशन फॉर्म किंग की वाइफ बनने के लिए फिल करे, और जिस पर वो लेडी कहती है कि फ़ी के बहुत ज़्यादा पैसे हैं, और वही औरत कहती है कि तुम्हारी बेटी की एप्लीकेशन डायरेक्ट क्वीन के पास जाएगी और उसे क्वीन बनने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और वो लेडी कहती है क्वीन तो बस एक ही सिलेक्ट की जाएगी। और वो औरत कहती है अगर ये मेरे पास एकेडमी में आएगी तो इसके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। सीन में वो जा रही होती है, उसके पास एक और औरत आती है और कहती है ओ ये तो तुम ही हो जो मेरी हेयुन के साथ मुकाबला करती थी। तुम वही उनजियोंग हो जो कि गेयोंग सिटी से भाग गई थी, जिससे हमें उस औरत का नाम उनजियोंग पता चलता है। और उनजियोंग कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, और वो लेडी कहती है कि ऐसे प्रिटेंड ना करो जैसे तुम मुझे नहीं जानती। और वो उसको बहुत ज़्यादा कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम भी मुझे जानती हो। और उनजियोंग गार्ड्स को बुला लेती है और उसको धमकी देती है कि आइंदा के बाद मुझे मत बुलाए, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सोरंग को दिखाया जाता है। वहाँ पर हियुंग उसको कह रही होती है कि आजकल लड़कियाँ किडनैप हो रही हैं, एक और लड़की किडनैप हो गई है, आप भी ध्यान से चलना। और जिस पर सोरंग कहती है शिन को कि क्या तुम इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा सकते, और शिन कहता है कि हम भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं लेकिन हमें अभी कुछ पता नहीं चल रहा। और वहाँ पर मिस्टर पिकर आ जाते हैं और छींक रहे होते हैं, और वो शिन को पकड़ कर कहते हैं कि वाटर से और ट्री से दूर ही रहना। और सोरंग उसको छुड़वाती है और कहती है कि शिन इनको माइंड मत करना, इनकी तबीयत नहीं ठीक और ये इस वजह से इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में किंग को दिखाया जाता है जो कि रात को फाइट की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और वो सडनली अपनी शैडो के साथ फाइट करना स्टार्ट हो जाता है जो कि एक फ़नी सीन था। और वहाँ पर सब लोग उसको देख रहे होते हैं, और किंग उन सबको नोट करके फिर तलवार फेंक कर कहता है कि सोरंग कब आएगी। और सोरंग अचानक से किंग के पास आ जाती है और कहती है कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। और किंग कहता है कि तुम सडनली यहाँ पर क्या कर रही हो। और सोरंग कहती है कि आपने कहा था कि जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँ तो मैं अपनी ड्यूटी पर लग जाऊँ। और सोरंग कहती है कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे, जिस पर किंग फनी वे में कहता है कौन मैं नहीं, मैं तो नहीं कर रहा था, मैंने तो बस ये पूछना था कि कल मैंने हंटिंग पर जाना है और कल का वेदर कैसा होगा। और सोरंग कहती है कि कल का वेदर बिल्कुल क्लियर होगा। और अचानक से वहाँ पर बादल गरजने लग जाते हैं और बारिश होने लग जाती है, और वो लोग वापस किंग के रूम में जा रहे होते हैं तो किंग को वही वॉइस सुनाई देने लग जाती है। और सोरंग कहती है कि मैं अभी इसका पता लगा के आती हूँ। सोरंग यहाँ वहाँ देखती है तो उसको कुछ बांस की लकड़ियाँ मिलती हैं जो कि किसी ने खुदाई करके उसके अंदर रख दी थी, और वो ही साउंड निकाल रही थी। और सोरंग उनको तोड़ देती है और भाग कर आ रही होती है, जिस पर उसका रिबन अटक जाता है और उसके बाल खुल जाते हैं। किंग उसको देखकर डर जाता है और सोरंग किंग के साथ टकरा कर दोनों ही रिवर में गिर जाते हैं। शिन सोरंग को दूसरी साइड से बाहर निकाल लेता है और उसको होश दिलाता है। सोरंग कहती है क्या मैं अकेली ही बच सकी हूँ, और जिस पर शिन देखता है कि किंग तो अभी भी उसी रिवर में है। वहाँ पर वही उसका मेल सर्वेंट किंग को बाहर निकाल कर ले आता है, और सोरंग किंग से माफ़ी मांगती है। किंग सोरंग से पूछता है कि तुमने सरवाइव कैसे किया, जिस पर शिन भी जल्दी से गिर जाता है और कहता है कि किंग मुझे माफ़ कर देना। और किंग शिन को कहता है क्या तुमने उसे मुझसे पहले बचाया, और जो कि एक फ़नी सीन था। और किंग कहता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि तुम्हें पहले मुझे बचाना चाहिए था। और फिर
शिन किंग को रूम में ले जाता है। सोरंग किंग के लिए कपड़े लेकर आती है और किंग सोरंग को कहता है कि मैं कम सेक्सी हूँ, इस वजह से तुम शिन की बाहों में गिर गई थी। और सोरंग कहती है दिल में कि मैं इस बात को कैसे क्लियर करूँ। और सोरंग बात चेंज करने के लिए कहती है कि मैं आपका फेस ड्राई कर देती हूँ। और सोरंग के कपड़े खुद भी गीले होते हैं। किंग उसको देख रहा होता है और किंग का दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लग जाता है। और सोरंग कहती है क्या है मैं आपके कपड़े चेंज कर देती हूँ। और किंग कहता है कि नहीं रहने दो, जिस पर सोरंग के क्यूट सा फेस बनाती है और किंग मान जाता है। और सोरंग किंग की शर्ट रिमूव करती है और किंग को पंप करवाना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मैं तो ब्लाइंड थी कि जो मैं आपकी इतनी हैंडसम बॉडी देख नहीं सकी। जिस पर किंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर किंग कहता है कि तुम मुंह साइड पर करो, मैं पैंट खुद ही चेंज कर लूँगा। और किंग कपड़े चेंज कर लेता है। सोरंग किंग के पास आकर कहती है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे कि मैं आपके साथ टकराई और फिर पानी में गिरा दिया। और किंग कहता है कि क्या तुम अभी भी फॉरगिवनेस के लिए सोच रही हो। और सोरंग कहती है एक अच्छी बात ये हुई कि मैंने उस गोस्ट को मार भगा दिया और आपको चाहिए कि आप मुझे एक ड्रिंक ऑफर करें। और फिर कहती है क्या आपको अभी भी वो साउंड सुनाई दे रही है। और किंग देख कर कहता है कि नहीं। और फिर सोरंग कहती है कि मेरी भी गलती थी, तो चले इस दोनों चीज़ों को आपस में कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में किंग सोने की कोशिश कर रहा होता है और सोरंग सोच रही होती है कि इसको अब मैं कैसे सुलाऊं। और फिर वो किंग के साथ बातें करना स्टार्ट कर देती है और किंग को कहती है कि आपको मून को देखकर कोई याद आता है। और किंग कहता है कि नहीं। और सोरंग जिस पर कहती है कि या फिर आप याद नहीं करना चाहते पास्ट को देखकर, इससे आपके हर एक्शन से दूसरों को तकलीफ भी हो सकती है और उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किंग सेम वही उसी पूल पर जा रहा होता है और सेम उसी सीन में दिखाया जाता है क्राउन प्रिंसेस को। किंग उसके पास भाग को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो क्राउन प्रिंसेस को पकड़ लेता है और उसको किस करता है। जब वो आंखें खोलता है तो वो सोरंग होती है और किंग अचानक से पीछे हो जाता है। वो सोरंग को बुलाता है तो सोरंग सो रही होती है और किंग देख कर डर जाता है कि सोरंग आंखें खोलकर सो रही है। और फिर वो मेल सर्वेंट सोरंग को उठाकर शिनवू को पकड़ा देता है और शिनवू सोरंग को रूम में ले आता है और फिर उसको बेड पर लेटा देता है। और वो पास का सीन एक सोचता है जिसमें वो सोरंग को रिवर से निकाल कर सीपीआर देने के लिए उसे किस करता है। और नेक्स्ट सीन में किंग को दिखाया जाता है उसे नींद नहीं आ रही होती, वो वही की सीन सोच रहा होता है और कहता है कि सोरंग तो सो रही थी, उसको नहीं पता चला होगा कि मैंने उसको किस की थी। और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है और वो अपने दिल को ऑर्डर कर रहा होता है कि मत इतने ज़ोर से धड़को। और शिन भी यही बात सोच रहा होता है कि उसको ये बात नहीं याद होगी कि मैंने उसे किस की थी। और सोरंग को दिखाया जाता है जो कि आंखें खोल कर बेड पर लेटी होती है। नेक्स्ट सीन में उसी मिलिट्री ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर वो बांस की लकड़ियाँ साउंड निकाल रही थी, उसको सोरंग ने तोड़ दिया था। और वो पूछता है कि इसको किसने तोड़ा। और वो एक वहाँ पर गार्ड कहता है कि एक मेड ने तोड़ा। और वो मिलिट्री ऑफिसर कहता है पता लगाओ वो कौन सी मेड थी। नेक्स्ट सीन में किंग शिकार के लिए तैयार हो रहा होता है। वो बाहर वेदर देखता है तो वो बिल्कुल साफ होता है और वो सोरंग की वही बात याद करता है जिसमें सोरंग कह रही थी वेदर बिल्कुल साफ होगा। और वो पूछता है कि सोरंग की ड्यूटी आज क्या है। और जिस पर वो मेल सर्वेंट कहता है कि सोरंग का फीवर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो नहीं आ पाएगी, वो रेस्ट कर रही है, उसका आज ऑफ है। और किंग उसको कहता है कि उसको कहना कि वो रेस्ट करे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सब जोसियन के लोग बाहर खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं कि किंग ने उनको क्यों बाहर बुलाया। और जब किंग बाहर निकल कर आता है तो सब देखकर हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि किंग बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और जिस पर किंग कहता है कि मुझे पहले ही अपना हैंडसम फेस दिखा देना चाहिए था। और सब कह रहे होते हैं जो कि किंग के बारे में जितनी भी रूमर्स थे वो सब गलत हैं। नेक्स्ट सीन में किंग के पास एक लड़का आता है और उसके साथ शिन होता है और किंग उससे पूछता है कि तुम कौन हो। और वो अचानक से अपने बाजू हटाता है जिस पर हमें पता चलता है वो सोरंग होती है। तो किंग कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई। और सीन हमें दिखाया जाता है सोरंग शिन के पास आती है और कहती है कि मुझे भी साथ में लेकर जाओ। और शिन कहता है कि तुम्हें फीवर है, तुम नहीं आ सकती। और सोरंग उसकी टांग पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे साथ लेकर जाओ। और किंग कहता है कि तुम इसे अपने साथ ले आए। और जिस पर शिन कहता है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, ये बात नहीं मानती।
और सोनम कहती है कि क्या पता ये घने जंगल में कितने ज़्यादा घोस्ट हों जो कि आपके पीछे पड़ जाएं, तो मैं इस वजह से हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शिन को और सोरंग को, और सोरंग कह रही होती है कि हंटिंग के बाद मीट पार्टी होती है जिसमें ज़्यादा सारा मीट होगा, और जिस पर ली शिन कहता है कि क्या तुम मीट खाने के लिए आई हो, तुम्हें कभी क्या मीट खाने को नहीं मिला, जिस पर सोरंग फनी सी वे में कहती है कि तुम मेरे वीक पॉइंट पर क्यों अटैक कर रहे हो, तुम जैसा जेंटलमैन वीक पॉइंट पर अटैक नहीं करता, जिस पर शिन कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए मीट रख दूंगा। और सोरंग कहती है क्यों ना हम उन क्यूट थिंग्स को खाएं, वहाँ पर रैबिट होते हैं, और शिन सोच रहा होता है कि ये इन क्यूट जानवरों को एज अ फूड समझ रही है। नेक्स्ट सीन में किंग हंटिंग के लिए अटैक करने लगता है और उससे अटैक नहीं होता, वो वही सीन सोचता है जिसमें क्राउन प्रिंसेस बेहोश हो गई थी, और फिर रुक जाता है और वो इस तरह से बहुत ज़्यादा ट्राई करता है और सोरंग उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है, और किंग एक एरो चलाता है और सोरंग जंप मारती है और वो कहीं और लग जाता है, जिस पर सोरंग बहुत ज़्यादा हंसती है और कहती है कि आपसे वो भी नहीं पकड़ा गया। किंग सोरंग को कहता है अगर तुम ऐसे ही किसी पर एरो शूट कर दोगे तो तुमसे एक वाइल्ड एनिमल नहीं पकड़ा जाएगा, और सोरंग कहती है आपसे तो कोई छोटा सा एनिमल भी नहीं पकड़ा गया, वाइल्ड एनिमल की तो छोड़ दे, और वहाँ से चली जाती है। और किंग शिन को कहता है कि तुम इसको क्यों लेकर आए हो, और जिस पर शिन कहता है कि मैं सॉरी चाहता हूँ उसको अपने साथ लेकर आने के लिए। और किंग कहता है कि अगर तुमने फिर दोबारा से उसको मुझसे पहले बचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जिस पर शिन कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में इन तीनों को दिखाया जाता है जो कि हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं, और नेक्स्ट सीन में उन दो लड़कों को दिखाया जाता है वोंगबे और दियोक हुन को, जो कि एक बहुत बड़ा वाइल्ड पिग लेकर आ रहे होते हैं, और एक पास का सीन दिखाया जाता है मिलिट्री ऑफिसर के साथ वाला एक ऑफिसर जो कि उन दोनों को कहता है कि तुम लोग अगर शादी से बैन हटाना चाहते हो तो वहाँ पर तुम लोगों को एक वाइल्ड एनिमल छोड़ना होगा, और वो वहाँ पर एक बिग पिग को देखते हैं और उसको उसी हंटिंग एरिया में लेकर जाकर छोड़ देते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ बैंड बाजे वाले जा रहे होते हैं और वो पिग उनको अटैक करके हवा में उड़ा देता है। नेक्स्ट सीन में सोरंग को दिखाया जाता है जो कि बड़ी मजे से उछलती हुई जा रही होती है, और वो शिन और किंग को कहती है कि तुम लोग इतने थक क्यों गए हो, और फिर वो उसी पिग को देखती है और कहती है कि ये तो इतना वाइल्ड एनिमल, तो किंग कहता है ये एक आर्टिफिशियल हंटिंग एरिया है, यहाँ पर कोई भी वाइल्ड एनिमल नहीं आ सकता, और वो अचानक से वो पिग सोरंग पर अटैक कर देता है, और सोरंग भागते हुए दरख्त से टकराकर गिर जाती है, और वो पिग अचानक से उसके पास आ रहा होता है और सोरंग बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो देखती है कि उसकी मदर उसके पास आती है और सोरंग कहती है क्या मैं मर चुकी हूँ, तो उसकी मदर उसको स्लैप करती है और सोरंग को होश आ जाता है। वो देखती है कि वो पिग वहीं पर गिरा होता है साइड पर, और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें एक एरो किंग मारता है और एक कुल्हाड़ी शिन ने उस पिग को मारी होती है, जिसमें शिन एक सीन सोचता है और कहता है कि पानी हो गया अब दरख्त की बारी है, और वो कुल्हाड़ी को अपने पास रख लेता है। और किंग सोरंग को कहता है कि तुम एक फॉर्चून टेलर हो, तो क्या तुम्हें अपने फॉर्चून का नहीं पता था, जिस पर सोरंग करती रहती है, और वहाँ पर और भी गार्ड्स आ जाते हैं जिस पर सोरंग दरख्त के पीछे छुप जाती है। और किंग कहता है कि आज आप पार्टी में इसी पिग को खाएंगे। वो मिलिट्री ऑफिसर देख रहा होता है और वो सोरंग को भी देखता है और कहता है कि ये इस मेड को काट के कपड़े पहनाकर भी ले आए अपने साथ। और दूर से वोंगबे और देखून को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि ये हमारी पावर की वजह से मैरिज बैन ख़त्म हो गया, और फिर वो कहते हैं ये तो वही एक आदमी है जिसने हमें ये आइडिया दिया था, मुझे लग रहा है ये वही है। और वोंगबे कहता है कि चलो चलते हैं हम यहाँ से, कोई हमें पकड़ ना ले। नेक्स्ट सीन में रात का दिखाया जाता है, सब पार्टी कर रहे होते हैं और खा रहे होते हैं मज़े से। एक वज़ीर दूसरे वज़ीर को कहता है कि अगर हमें एक क्वीन मिल जाए तो मैरिज पर बयान ख़त्म हो जाएगा, और वो बूढ़ा वज़ीर कहता है तुमने क्या कहा, और वो फिर से ऊंचा बोलता है कि हमारी नेक्स्ट क्वीन लंबी ज़िंदगी जिए। और वहाँ पर अचानक म्यूज़िक बंद हो जाता है। किंग ये उसकी बात सुन लेता है और उसके पास आता है और कहता है कि इस बात को मैं एज अ ब्लेसिंग ले लेता हूँ, उसको ड्रिंक दे देता है। उससे पहले किंग सोरंग को ढूंढ रहा था यहाँ वहाँ, लेकिन सोरंग वहाँ नहीं दिख रही होती। फिर किंग अपने कैंप में आता है तो वो देखता है सोरंग वहाँ होती है, और वो कहता है कि क्या तुमने मीट खाया, और सोरंग कहती है कि नहीं अभी नहीं खाया मैंने। और किंग कहता है कि तुम कौन हो, तुम सोरंग नहीं हो।
और वह सोरंग को पकड़ता है और सोरंग बेहोश हो जाती है। वहाँ पर शिन भी आ जाता है। किंग अपने सर्वेंट को कहता है कि रॉयल डॉक्टर को बुलाओ, और वो मेड कहती है कि हम रॉयल डॉक्टर को नहीं बुला सकते एक मेड के लिए। तो इस वजह से वो विलेज से एक डॉक्टर को ले आते हैं। किंग सोरंग के पास ही बैठा होता है और मेड कहती है कि सोरंग को हम उसके कैंप में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और किंग एक सीन सोचता है जब क्राउन प्रिंसेस बेहोश हो गई थी और किंग को उसके पास नहीं जाने दिया था। वो कहता है कि नहीं, मैं इसके पास ही रहूँगा। और शिन डॉक्टर को ले आता है। सोरंग के ऊपर से कंबल नीचे करता है तो किंग भी गुस्से में आ जाता है और शिन भी अपनी तलवार निकाल लेता है। और वो डॉक्टर कहता है कि मैंने एक वेस्टर्न डॉक्टर से ये सीखा है, मुझे बस दिल की धड़कन सुननी है। और वो सोरंग के दिल की धड़कन सुनकर कहता है कि इसको बहुत फीवर है और मेडिसिन देकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किंग सोरंग को ठंडे पानी से पट्टी कर रहा होता है और शिन आकर कहता है कि मैं कर देता हूँ। और किंग कहता है कि नहीं, रहने तो तुम बाहर चले जाओ। और शिन बाहर चला जाता है और वो सोरंग को देखता है और कहता है कि मैं क्राउन प्रिंसेस के लिए सॉरी फील करता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और वो सोरंग के फेस पर हाथ रखता है। सोरंग उसकी बाजू पकड़कर कहती है कि क्या तुम मुझे फिर से किस करने लगे हो, और कहती है कि आपने मुझे उस टाइम किस क्यों की थी। और वो किंग को खींच कर किस कर देती है, और जिस पर ली शिन भी ये सीन देख रहा होता है, जो कि मेरे लिए पर्सनली एक हार्ट ब्रेकिंग सीन था, क्योंकि मिस्टर क्वीन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। राइटर ने तो किम बेयोंग इन को मार ही दिया था, जो कि बहुत सैड सीन था मेरे लिए। तो यही था एपिसोड नंबर 3 का एंड। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।